अगर आप लोग बीएसई के शेयर्स की प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे तो बीएसई के शेयर्स की प्राइस ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं और अभी भी कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो करते जा रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स ने इतने ज्यादा रिटर्न दिए हैं और अगर आप लोग एक महीने की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो एक महीने की परफॉर्मेंस में भी आपको सेम ट्रेंड दिखाई देगा। लेकिन अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस को अगर 2 महीने में जज करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अराउंड 52% के रिटर्न दिए थे। एक साल में इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं और कंपनी के शेयर्स की प्राइस 702 से लेकर 1080 रुपीज के आसपास पहुंच चुकी है। करंटली अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीबैगर रिटर्न दिखाई देंगे और ग्रोथ का पोटेंशियल भी ज्यादा दिखाई देगा। करंटली बीएसई के शेयर्स की प्राइस चल रही है 1126 रुपीज की और यहाँ पर इतने ज्यादा रिटर्न देखने के बाद बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या आपको करंटली कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस क्यों ग्रो करते जा रही है और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। हर एक चीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस क्यों ग्रो करते जा रही है। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस के ट्रेंड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जुलाई 6 के बाद इस कंपनी के शेयर्स में आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ग्रोथ दिखाई दी है। इसके पीछे का रीजन यह है कि जुलाई 6 को बीएसई ने अनाउंस किया था अपने बायबैक के इश्यूज को और तब से लेकर आज तक इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 302% से ग्रो कर चुकी है। और जब बीएसई ने अपना बायबैक अनाउंस किया था तब बायबैक के शेयर्स की वैल्यू थी 816 रुपीज की। इसी की वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस में काफी ज्यादा ग्रोथ आ रहा था, क्योंकि अगर आप लोग बीएसई के शेयर्स में सिर्फ बायबैक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते तब भी यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते थे। अगर आप लोग बीएसई की करंट मार्केट प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर करंटली कंपनी के शेयर्स 1126 रुपीज के आसपास चल रहे हैं। तब यहाँ पर कंपनी ने जो है अपने बायबैक के अमाउंट को भी इंक्रीज किया है और ये अपडेट मार्केट में रिसेंटली आया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने बायबैक की प्राइस को 816 रुपीज से इंक्रीज करके 1080 पर किया है। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बायबैक करने वाला है 1080 की प्राइस पर। लेकिन अगर आप लोग बीएसई की करंट मार्केट प्राइस को देखेंगे तो करंट मार्केट प्राइस जो है इसके बायबैक ऑफर से कहीं ज्यादा आगे पहुंच चुकी है। मतलब अगर आप बीएसई के बायबैक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको करंट मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में लॉसेस होंगे। इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम पीरियड में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपने बायबैक के अमाउंट को और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी मार्केट में बायबैक इशू लेकर आती है तब वो मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस पर बायबैक के शेयर्स को इशू करती है। तो इन्हीं सारे रीजन की वजह से करंटली बीएसई के शेयर्स ट्रेंडिंग में आते जा रहे थे और यहाँ पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल रहे थे। अगर आप लोग करंटली भी देखेंगे तो करंटली भी बीएसई के शेयर्स मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इसके पीछे के और भी बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप लोग बीएसई के फाइनेंशियल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बीएसई के रेवेन्यूज इंक्रीज होते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट भी ग्रो करते जा रहा है। अगर किसी भी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, रेवेन्यू बढ़ते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट बढ़ता है तो डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में ग्रोथ आती है, जो कि हम लोगों को बीएसई के शेयर्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन करंटली सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको बीएसई के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स कंपनी की ग्रोथ को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन बीएसई के शेयर्स की प्राइस ने रिसेंटली अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया था और यहां से कंपनी के शेयर्स की प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आया है। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी के शेयर्स को डीप पर बाय करते हैं, मतलब जब जब कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरती है तब आपको बाय करना है 2 से 4 बार और अपने टोटल इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो का 5 to 10% से ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी यहाँ पर आपको फिनोमिनल रिटर्न कमाने को मिलेंगे, क्योंकि बीएसई के शेयर्स करंटली इतने ज्यादा ग्रो कर चुके हैं कि यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी दिखाई दे सकती है और कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिर सकती है और यहाँ पर आपको छोटे मोटे लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।